वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज के इस वीडियो में माय डियर, मैं आप सभी जितने भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स की है, आपको पता है कि आपको कोर्ट के द्वारा जो भी चीज़ें था, पेटिशन डाला गया था, कोर्ट ने राहत दे दिया है और कोर्ट ने ये कह दिया है कि सब लोग जो है अब जिनके पास बीएनआरसी नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इस बहाली पर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है? अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाता है, बीटीएससी फिर से एक नोटिस जारी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा था कि बीएनआरसी चाहिए और आईएनसी सुइटेबिलिटी चाहिए जो बाहर से किए हैं। तो और डेट भी अब नज़दीक आ चुका है, 2 से 3 दिन जो है फॉर्म का डेट है। तो ऐसे में बीटीएससी को अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा और एक अलग से नोटिस निकालना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंतरिम जो होता है, अंतरिम जो राहत होता है वो आप लोग को दिया जा रहा है। यानी बीएनआरसी और आईएनसी ना है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस तो हर हाल में बीटीसी को निकालना ही पड़ेगा और डेट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो तो इसीलिए पेटिशन डाले थे कि मुझे राहत दिया जाए, मैं अप्लाई कर सकूं। तो अप्लाई अभी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंजेज हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से अप्लाई करेंगे? आईएनसी सुइटेबिलिटी मांगेगा ही, अभी अप्लाई करेंगे तो डेट बढ़ाना लाजमी है और ये बीटीएससी को करना होगा और करना चाहिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी चीज़ें, अगर ये चीज़ें हो जाती है, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है बीटीएससी के द्वारा, तो समझ लीजिए कि इस बहाली पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। जी हाँ, इस बहाली पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और खासकर जनरल कैटेगरीज पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लगभग 3000 समथिंग सीट है जनरल में, उसमें से 1000 सीट जो है आपका 1000 के आसपास सीट उसमें से फीमेल कैंडिडेट का है और वो भी बिहार का ही जो है फीमेल को आपको मिलने वाला है 35% रिजर्वेशन। बाकी के जो 2000 पद है, बाकी के 2000 जो पोस्ट बचते हैं उस पर भयंकर कंपटीशन जो है होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट के कोई भी कैटेगरी का अप्लाई करेगा उस सब जनरल में ही जाना है। ऊपर से बिहार के भी बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे जनरल में, तो कंपटीशन जनरल में भयंकर होने वाला है। दूसरी चीज़ें, अदर कैटेगरी में भी आपके जो है वैकेंसी में कंपटीशन ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं पहले 1000-2000 सब कैटेगरी में स्टूडेंट कम फिल कर पाते आईएनसी और बीएनआरसी न होने के कारण, तो अब वो लोग भी जो है अपने अपने कैटेगरी में डालेंगे फॉर्म, तो उनका भी कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कंपेरिजन टू जनरल कैटेगरी जो है इन लोग का थोड़ा सा कम कंपटीशन होगा, लेकिन जनरल का काफ़ी टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि अब धड़ेले से यूपी भी भरेगा, राजस्थान भी, झारखंड भी, बिहार तो अपना है ही, सब लोग जो है धड़ेले से फॉर्म भर देगा। कम से कम एग्जाम में बैठने के लिए तो जरूर भरेगा। राहत देगा तो कोर्ट ने भी कहा है कि समय पर आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, यानी काउंसलिंग के समय जो है जो मांगा जाता है वेरिफिकेशन में, वो उस समय आपको बीएनआरसी रहना ही चाहिए। उस समय अगर नहीं होगा तो आपको कोई राहत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट भी इस चीज़ को कहा है कि समय पर बीएनआरसी होना चाहिए, लेकिन अभी बीएनआरसी न होने के कारण आपका एप्लीकेशन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी बीएनआरसी नहीं है तो। यानी ओवरऑल कहा जाए तो अब आप लोगों को जी जान लगाना पड़ेगा कंपटीशन में। जी हाँ, अब कोई भी कैटेगरीज है, कंपटीशन अब बढ़ जाएगा। पहले अगर जनरल का अगर 50 जो है कट ऑफ जाता, तो अब जनरल का कट ऑफ 60 लेकर चलिए, 60-65 लेकर चलिए अब उसका कट ऑफ। समझ रहे हैं बातें को समझिएगा। मैं एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कम से कम 10 नंबर तो जनरल में कट ऑफ सीधा बढ़ जाएगा, एक गारंटी मैं दे रहा हूँ। पहले जो 10 नंबर कम होता, अब वो 10 नंबर ज़्यादा हो जाएगा जनरल में। बाकी कैटेगरीज में भी 5-5 नंबर आपके कंपटीशन में अब आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि अब सब लोग भरेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि 40 से 50 हज़ार फॉर्म गिरेगा, जैसा कंडीशन बीएनआरसी ने लगा दिया है नोटिफिकेशन में, बीटीएससी ने
40 से 50,000, और उसी के अकॉर्डिंग मुश्किल 40 से 50,000 फॉर्म जो है आपको भरा था। अभी एक दिन पहले जो है 37,000 समथिंग था, और इसमें बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर करके छोड़ दिए थे, फॉर्म अप्लाई पूरा नहीं किए थे क्योंकि उनके पास INC सुइटेबल ही नहीं था। तो बहुत लोग जो है सीधा रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, तब जाके 37,000 आया था। समझ रहे हैं ना। तो मुश्किल से 50,000 फॉर्म जाता ओवरऑल, लेकिन अब यह फॉर्म लाखों में जाने वाला है। जी हाँ, अब ये फॉर्म जो है कम से कम 80-90 हज़ार, लाख में तो फॉर्म आपका जरूर जाएगा, और कंपटीशन सीधा जो है आपका विस्फोट होने वाला है। कहना यही है, अब अगर पढ़ाई में थोड़ा भी लूज पड़िएगा, सुस्त पड़िएगा, तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट गुल होने वाले हैं कंपटीशन से, क्योंकि अदर स्टेट राजस्थान, यूपी आपको जो है टक्कर देने वाला है भयंकर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग दूसरे के पीछे पड़े हैं, दूसरे के पीछे मत पड़ के पढ़ाई कीजिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, और थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। क्वेश्चन में आपको ऐसा होना चाहिए कि देखे तो समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी पर फोकस कीजिए, MCQ पढ़िए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन MCQ में डूब मत जाइए, वरना कुछ नहीं होगा। थ्योरी पर फोकस करें। कंपटीशन बेहतरीन अब होने वाला है, और अब सब कोई को परमिशन मिलेगा अप्लाई करने का, तो कंपटीशन जाहिर सा है बढ़ ही जाएगा। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।